नमस्कार। पसीना आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर को ठंडा रखता है और ये खासकर गर्मी के दिनों में तो बहुत ही आराम देता है। लेकिन जब ये प्रक्रिया नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो ठंडी हवा में भी पसीना लोगों को आने लगता है और ये एक समस्या बन जाती है। ठंडी हवा से भी हाथ और पैर में पसीना आपने किसी किसी का देखा होगा। साफ फ्लोर पर चलने में पता लगता है कि फुटप्रिंट नजर आते हैं क्योंकि वहाँ पसीना आया होता है। अब ये एक समस्या है। ऐसे केसेस में जरूरी है कि हम ये अधिक पसीना क्या आ रहा है उसको समझे। योग के अनुसार अक्सर शरीर में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन न होने के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। जबकि कोई विशेष अंग में सर्कुलेशन ठीक नहीं होता तो यहाँ ये समस्या होती है। पसीना या किसी और तरह की असामान्यता बढ़ने लगती है, लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, मेनोपॉज, हॉट फ्लशेस या ओवर रिएक्टिव थायराइड। अब समझते हैं कि आप इस समस्या को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो पहला है चंदन और गुलाब जल का लेप लगाएं। चंदन पाउडर और गुलाब जल इसको मिलाकर एक पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को अपने हाथ और पैरों के तलवे पे लगाएं। 15-20 मिनट तक इसे ऐसा ही छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से हाथ और पैर धो डालें। चाहिए तो पैरों को पानी में डुबाकर बैठ जाएं थोड़ी देर। चंदन पसीने को रोकता है और गुलाब जल ठंडक पैदा करता है। दूसरा है ठंडी कॉन्सेंट्रेटेड ब्लैक टी। एक थिक ब्लैक टी बनाना जरूरी है और उसमें एक कॉटन का क्यूब मिला लें और पैरों के तलिए पर उसे लगाएं। चाय में टैनिक एसिड होता है जो पसीने को रोकने में मदद करता है। वो एक नेचुरल एंटी पर्स्पिरेटिव है और इस तरह अच्छा काम करता है। चाहे तो इस चाय को फ्रीजर में रख दें थोड़ी देर के लिए, उसे भी ठंडा कर लें और फिर क्यूब बना लें उसके, और उस क्यूब को, बर्फ के क्यूब को आप अपने अंगों पर रब करें। आप एक टी बैग को भी पानी में भिगोकर और उसको वापर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। तीसरा है आइस क्यूब का प्रयोग। सुबह एक बर्फ का टुकड़ा ले लें और उसे पैरों पर रब करें, हाथों को रब करें और फिर एक ड्राई कपड़े से उसे पोंछ लें। इससे जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे और पसीना वहां कम आएगा। चौथा है टेल्कम पाउडर का उपयोग। देखिए, एक शुद्ध और बिना परफ्यूम वाला टेल्कम पाउडर लीजिए, इसे अपने हाथ और तलवे पे लगाएं। ये मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है और साथ ही ठंडक भी देता है। पांचवा, कुछ ऐसे फूड्स जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। पसीना बढ़ाने वाले जो फूड्स हैं उससे बचें, जैसे लहसुन, प्याज, तीखा खाना और ऑयली खाना, नॉन वेजिटेरियन खाना। ये सब शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं और पसीना ज्यादा आता है। इनसे जितना हो सके दूरी बनाए रखें। छठा है योगा टेक्निक्स। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है और उसके लिए कुछ योग आसन रोजाना करने चाहिए ही, जैसे कि तालासन, यष्टिकासन, पवन मुक्तासन, सुप्त वक्रासन, हस्त पदंगुष्ठासन, उसके 1 और 2 वेरिएशन कम से कम। और प्राणायाम, जैसे योगेंद्र प्राणायाम नंबर 1, योगेंद्र प्राणायाम नंबर 4, शीतली प्राणायाम, सितकरी प्राणायाम। ये प्राणायाम शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है और शरीर की एनर्जी को कंट्रोल करता है। सबसे जरूरी है कि अपने मन को शांत रखें, सकारात्मक और संतुलित रखें। जब आप गुस्सा करते हैं, टेंशन लेते हैं, चिंता में रह जाते हैं तो पसीना ज्यादा आता ही है। लेकिन जब आपका मन शांत होता है तो आपको खुद महसूस होने लगता है कि पसीना वसीना नहीं आता, शरीर सूखा हो जाता है। ये योगिक टेक्निक जरूर अपनाएं और धीरे धीरे अपने ऊपर काबू पाएं। एक शारीरिक प्रॉब्लम पसीना आना नहीं है, ये माइंड के साथ सीधा संबंध रखता है। माइंड बॉडी का पूरा कनेक्शन है और इसीलिए पॉजिटिविटी बहुत काम आती है कोई भी प्रॉब्लम को हटाने में। अब ये एक्सेसिव पसीना, यहाँ भी माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो कोशिश ये की जाए कि शारीरिक और मानसिक दोनों ढंग से
इस समस्या को समझने का प्रयत्न करें। सर्कुलेशन तो बढ़ाएं मगर मन को सही रखें। तो हमने यहाँ देखा कि कोई सिंपल घरेलू उपाय और योगासन, प्राणायाम, ये काफी हद तक हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि अपने मन को शांत रखें। जब आपका मन संतुलित रहेगा तो शरीर भी उससे प्रभावित होगा। इसलिए योग के माध्यम से अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत दोनों को सुधारें। तो आप अपने पसीने पर कंट्रोल तो कर ही सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। शुभमस्तु। नमस्कार।